अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हम सब यात्रा पे जा रहे हैं, भारती सिंह, हर्ष। ओके, ये भारती और हर्ष का व्लॉग है। ये लोग जा रहे हैं तो देखते हैं कैसी रहती है इनकी जर्नी। तो स्टार्ट। हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने। वर्ड्स नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूं। मुन्ना उड़ीसा आ गया। भुवनेश्वर टू पुरी जा रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। मैं कल रात से बड़ी इमोशनल हूँ कि फाइनली आज वहाँ पे जाने का मौका मिल गया। भगवान जी ने बुला लिया। हम जा रहे हैं पुरी, यानी कि जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने। पता नहीं क्यों आप कभी उस भगवान को मिले भी नहीं होते, उस मंदिर में भी नहीं गए होते, लेकिन एक ही बार देखने से आपका इतना लगाव बढ़ जाता है। मुझे बहुत खुशी है आज के मैं सबको लेके जा रही हूँ। और बस आप सबकी दुआ चाहिए। आप सबके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग मांगूंगी। आप खुश रहें। चलिए जी, नीचे चलते। सब लोग चले गए एयरपोर्ट के लिए, लेट हो रहे हैं। उड़ीसा जा रहे हैं जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने। जय जगन्नाथपुरी। कबूतर, नानी कबूतर, दादी कबूतर, पापा कबूतर देखो। सब बैठ चुके हैं, जा रहे बोर्डिंग पास के लिए। लगेज, एक्साइटेड, वर्ड्स नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूं। चलिए इसी लाउंज से निकल गए। लाउंज में एक चीज बड़ी अच्छी लगी, खिचड़ी बनी थी जिसको पोंगल कहते हैं। पोंगल, पोंगल भाई इतना अच्छा था, माइंड ब्लोइंग था। बोले कहाँ जा रहे हो? उड़ीसा। बोलो बोलो, जगन्नाथ जी के दर्शन करने। एयरपोर्ट। बोलो जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जी के दर्शन करने। कैसे आप हाथ जोड़ के कैसे जय करोगे भगवान जी को? भगवान जी को स्माइल कैसे दोगे? शर्माओगे कैसे भगवान जी के सामने? मम्मियों की तो अपना गाइस बैंड बज चुकी है, इसीलिए हमने दोनों को व्हील चेयर करवा दी है। दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी पकड़ ली है और इधर भी बैठ रही है। चलते हुए भी औरतें झूला लेना पसंद करती हैं। मजा आ रहा है। इस बंदे का आधा काम हमारे आदमी ने कर दिया। हाथ जोड़ो और बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आ रहे हैं आपके दर्शन करने। जय हो। जय जगन्नाथ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भैया में भैया, भैया में भैया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सो ये तो गाइस प्रथा है, फ्लाइंग की गाड़ी में सोना है। मुझे लगा किसी के घर लड़का हुआ है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, फिर पता चला ये तो सब कवारी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस में मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। नॉट बैड। मैं नहीं कर रही थी ट्रैवल क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था और मैंने सुना भी नहीं था। तो अचानक से भुवनेश्वर की जब फ्लाइट एक्सप्रेस मिली तो मैंने बोला पंखों वाला होगा, मतलब बहुत सर्च किया। और मैं जब आई, माइंड ब्लोइंग क्रू, इतना ज़्यादा फ्रेंडली और मतलब बहुत ही अच्छी लड़की है यार। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू। एयर इंडिया एक्सप्रेस लड़कियों के चलती पैसे बढ़ा कह दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच। 2 hours later. मुन्ना उड़ीसा आ गया। हम उड़ीसा में लैंड कर रहे हैं, भुवनेश्वर में। एंड उसके बाद पुरी जी के दर्शन करेंगे। जय जगन्नाथ। शीशा गाइस गंदा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसीलिए सब धुंधला दिख रहा है।
सो गाइस ये है नीचे भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा। सो गाइस उड़ीसा की कैपिटल यानी कि राजधानी भुवनेश्वर में लैंड कर रहे हैं और मिस कर रही हूँ। जय जगन्नाथ। लाल रंग का जहाज है। सो गाइस भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की राजधानी। मैंने शायद फ्लाइट में बताया था और मुझे लग रहा था बहुत आवाज है, शायद आपको सुना नहीं होगा। मुझे पता ही नहीं था, मैंने मुन्ना से पूछा, मैंने बोला उड़ीसा की राजधानी, उसने बोला भुवनेश्वर। मैं कहा चलो फिर चलिए जी। अब हम जा रहे हैं मुन्ना के किसी फ्रेंड के वहाँ पे खाना खाने, और मुन्ना के कहने पे उसने देसी खाना बनाया हुआ है। देसी खाना क्या भाई, दाल चावल मिल जाए, आलू मिल जाए, बस है। उड़िया वाला खाना पखाल भात तो नहीं होगा आई थिंक, बट दाल चावल होगा। है सर्दी का टाइम है ना, पखाल नहीं मिलेगा। ओ सर्दी का टाइम है, कहते पखाल नहीं मिलेगा। नहीं क्यों नहीं। उड़ीसा आकर पखाल भात नहीं खाया तो क्या फायदा है भाई। तो कहीं ढूंढेंगे या किसी को बोलेंगे कि बस बना के दो भाई। एक लड़की है पुरी में, क्या नाम है मुन्ना उसका, लीसा। लीसा को बोलेंगे पखाल भात खाना। हाय मुन्ना का दोस्त है गाइस, इस होटल का शेफ, और इसने हमारे लिए अच्छा खाना उड़िया खाना बना के रखा है। सो यहाँ पे ठंड है इसीलिए पखाल भात तो नहीं खा सकते, बट अच्छा और खाना खाते हैं। सौरभ जोशी के साथ आप ब्लॉग करते हैं, वो भी देखे हुए हैं मैम। थैंक यू। आओ आइए। आपका भी बहुत हमारा स्वागत कीजिए। हेलो जी, हेलो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे वाह, ओह भाई आज थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये मम्मी मुन्ना का दोस्त है, ये मुन्ना का दोस्त है। चलिए आए और मुन्ना के शहर में स्वागत ना हो तो आप सब उड़िया बोलते हैं। तो कुछ बोलिए, आप मेरा स्वागत कीजिए उड़िया में। बहुत खुश लगेगा बात में आसिले, बहुत दिन वेट करती देखुली टीवी रे, आज रियल देखुची। मो भाई भी काम वगैरह अच्छा, बहुत दिन में देखे सही कह रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा लेकिन सही बोल रहे हैं। ओके सर, बहुत थैंक यू। आपके होटल में हम आए हैं और लंच करने लगे हैं। बहुत सुना है आपके होटलों के बारे में, और इस शेफ के बारे में भी बहुत सुना है। थैंक यू शेफ, बना दिया खाना। अब खा लेते हैं, फिर इससे पहले बेहोश हो जाए, खा लेते हैं। उड़ीसा में खाना स्टार्ट। ये क्या है भाई? सागा भजा, उसको सागा भजा। थैंक यू भजा। ये लाल मिर्च तो डालो। हाँ अब आएगा सागा भजा। थैंक यू। अरे बाप रे, लाइनों पे लाइनें लगी है। ये क्या है? इधर रखना। उफ भाई वापिस ना जाए। पांडे जी ने आज ही उपवास रखना था जब उड़ीसा में आके। चलो कल खा लेना, कल सीधा जगन्नाथपुरी के प्रसाद से शुरू करेंगे। मम्मी उड़ीसा का खाना डालते जाइए। हाँ बस थोड़ा डालना भाई सबको, बस। उड़ीसा का स्पेशल जो बोलते हैं ना उसको आंबुलो राई, उड़ीसा का जो फेवरेट खट चटनी है। चटनी ओह आंबुलो राई। प्लेट में चावल और रोटी रखने की जगह बिल्कुल नहीं बची। ये हमें खाते पीते घर का कर देंगे। छुई बेसर, छुई बेसर। ओके तो छुई बेशरम, बेसरा मैं कहा छुई में बनता है इसलिए उसको बेसर बोलते हैं। हाँ तो थोड़ा डालना में बनता है इसलिए। मुझे लगा कहते छुई बेशरम। नहीं बेसरा। ओके BA से RA। बस भाई बस, थैंक यू। खाना बेहद लजीज है गाइस। ये है पखाल भात, ये सैलेड, ये पापड़, ये आलू और पता नहीं किसका सब्जी, ये साग है, ये वड़ी की है, और ये करेला, ये ड्रमस्टिक, ये बैंगन। उफ, जिसने पखाल भात खाना उसके लिए पखाल भात, जिसने गरम खाना गरम, जिसने रोटी खानी है रोटी, सबके लिए।
कैसा है? सच्ची बताओ। बहुत अच्छा। सासू माँ को पूछते कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। सब्जियाँ कितनी ज्यादा है ना मम्मी? सब्जियां ना टेस्ट पाल लो। हाँ, कैसी है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है ना? इतनी सब्जियां दे दी है कि इससे लगता पेट भर जाएगा। बहुत टेस्ट। तो आप ये देखो कि हेल्दी कितना होता है उड़िया खाना। चलिए जी, बातें कम, अब उड़ीसा में आके बातें थोड़ी करेंगे, खाएंगे। मीठा आ रहा है, दोनों मम्मियाँ सुन लो, मीठा कोई नहीं उठाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मियों के मुंह के आगे से लाना, बट ये नहीं उठाएंगे। वो व्हाइट वाला क्या था जो आपने रख दिया और दिया नहीं हमको? ऐसा क्यों? इनको नहीं ये हरा और पर्पल सूट नहीं। चलिए जी, मुन्ना के दोस्त को बाय बाय कहने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच भाई। जगन्नाथ जी आपको हमेशा हेल्दी रखे, खुश रखे। थैंक यू गाइज। भाई ये शेफ लोगों ने जो दिल जीत लिया आज खाना खिला के। शेफ बिल डिस्काउंट करवाओ। ठीक है? ओके। जहाँ से खाना खाया वो एक बार किचन का भी आपको टूर करा देते हैं। बाय दादा। चलिए जी, भुवनेश्वर टू पुरी जा रहे हैं हम, और आज पुरी में स्टे करेंगे और कल जगन्नाथ जी से फेस टू फेस दर्शन करेंगे। और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। मैं सबसे पूछी जा रही हूँ, इनसे भी पूछा कि धक्के वक्के तो नहीं भगवान जी देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि मेरे को ना कम से कम 1 मिनट बस चाहिए कि 1 मिनट भगवान जी को देख लूँ मैं। वही वाले भगवान जी हैं जिनको मैं टीवी पे देखती थी। और बस उनसे इच्छा थी कि मम्मियों को लेके, फैमिली को लेके वहाँ पे जाऊँ। तो जो जो अवेलेबल थे, जो जो फ्री थे, उनके साथ मैं आ गई हूँ। बाकी जब फ्री होंगे तब उनके साथ आ जाएंगे या वो खुद आ जाएंगे। 30 मिनट में पहुँच जाएंगे ना भाई? 30 मिनट में। चलिए। अरे वाह, जय हो। जय करो भगवान जी को। माता रानी का मंदिर है, बोलो जय माँ। हेलो लीसा, हाउ आर यू? वेलकम टू पूरी मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, पूरी में अच्छा स्वागत है। ये हमारी मम्मियाँ हैं, माँ, ससुर जी, बहन। तो गाइस पहुँच चुके हैं पुरी में। उड़ीसा में भाई हर जगह वेलकम हो रहा है। वेलकम मैम। भी पूजा करो। मुन्ना की भी करोगे ना? मुन्ना की भी करना, मुन्ना उड़ीसा का ही है। उड़ीसा में मुन्ना का फिर से स्वागत है।
ये लोग जा ही नहीं रहे, बाय बाय करी जा रहे हैं, फिर कहते ओके ओके जाते हैं, फिर जाते नहीं। इस बार जीएम सर चले ही पक गए। जरूरी नहीं सर, कल मैंने आपका पूरा ये देखना है अच्छे से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े प्यारे लोग हैं यार। एक लंबा लड़का है बीच में, इनको हम बॉम्बे लेके जाएंगे, लाइट वाइट पकड़ लेते हैं। थैंक यू भाई, कल मिलते हैं। थैंक यू। कैसा लगा? बाय बेटा, बाय 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 बाय। मुन्ना, अपने शहर आके कोई कैसे सो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता। दीदी खुश है कि वो नहीं पकड़ी गई, बट फ्लाइट में वो पकड़ी गई, तब मुन्ना हंस रहा था। जरा आखिरी में क्या था, वो सो रहा था। वो सो रहा था। सबसे पहले तो मैं कहूँगा उड़ीसा के लोगों ने बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त भारती का वेलकम किया। मैंने जगन्नाथ का टाइटल सुना, मैंने कहा ये वीडियो लाजमी करते हैं, लेकिन जगन्नाथ अभी नहीं पहुंची। और मैं समझ रहा था कि शायद मतलब रियल अनुभव होगा मुझे भी, क्योंकि कल परसों हमने वीडियो देखी थी कि कितनी मिस्टीरियस जगह है, कितने ज़्यादा वहाँ पे चमत्कार हैं, कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी अक्ल से बाहर हैं। तो आज जब ये टाइटल देखा भारती का कि यार वो जगन्नाथ की पूजा करने के लिए जा रही थी, तो हमने कहा क्यों ना इस पर रिएक्शन दिया जाए। मुस्लिम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से तो देख लें। बिल्कुल। लेकिन नहीं हुआ हमारा सपना। लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट व्लॉग करेंगे जब वो जाएगी तो उसका भी रिएक्शन देंगे। लेकिन उसकी स्टार्ट से लेकर घर से लेकर यहाँ तक की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। हम गुम हो गए थे कि कट भी लगा रहे हैं कैमरे में। हमारा कैमरा जो है वो 10 से 12 मिनट का क्लिप बनाता है, तो उसके बाद उसमें कट लगता है, यानी वो एक लंबा पीस बहुत लंबा नहीं बन सकता। ऐसे कट लगाने भूल गए थे हम। हाँ बिल्कुल, ऐसे मगन हो गए थे। और आज आप लोग को ये भी जवाब मिल गया कि हमें बार बार उठ के जाता हूँ, तो लंबी वीडियो होती है तो बाद दफ़ा चले जाना उठना पड़ता है। तो होटल में बहुत अच्छा वेलकम था, यानी मुझे लगता है शायद ही कोई उस इलाके का, उड़ीसा का कोई शायद खाना छोड़ा हो। आपने देखा हर चीज़ थोड़ी थोड़ी, एक प्लेट में 1 2 3 रोटी चावल रखने की जगह ही पर। यानी एक होता है ना, क्या बनाए इनके लिए, क्या नहीं बनाए, सब बनाए, सब बनाया, क्या कुछ भी ना छोड़े, कुछ भी ना छोड़ो। किचन तक विजिट करा, किचन कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, और एनवायरनमेंट तो आउट क्लास। यार मुझे मतलब अक्सर मैं देखता हूँ तो इंडियन बड़े सादे लगते हैं, मतलब इनके चेहरों पे ना जैसे थे वो, जैसे शेफ थे। मैं तो आपको नहीं बोलूँगी, मुंबई आना तो मिलना, मतलब पेट पे मुक्के मारूंगी। मुझे मतलब इनके चेहरों पे ना अक्सर जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं या ढाबों पे लोग खड़े होते हैं, ब्लॉगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, मुझे इनके चेहरों पे ना चालाकियाँ नहीं दिखती, मकारियाँ नहीं दिखती। मैं सच बताऊँ, सीधे साधे लोग मतलब बिल्कुल हम्बल होते हैं, बिल्कुल जैसे उन्हें पता है, जैसे मुझे लगता है कि शायद इंडियन जो है ज़िंदगी की हकीकत को समझ गए। खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, इज्जत करो, इज्जत लो, इज्जत दो, बस उनको ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ फॉर्मूले पता चल गए। और जो ये भारतीय कोई नॉर्मल मतलब इंसान नहीं, इतनी फेमस है ना, कॉमेडियन वगैरह, लेकिन ईगो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, हर किसी से दिल से मिलती है। मतलब इसने किस तरह से उससे बातें करती, मतलब इसकी जो इसका बिहेवियर है ना, लोगों के साथ मिल जाना, जुल जाना, उनसे बातें करना, इसी बिहेवियर ने इसको बहुत फेमस करके रखा हुआ है। हाँ, लोग इसको याद कुछ लोग होते हैं जो अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग इखलाक की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर सेलिब्रिटीज़ के बारे में पता चलता है कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छी है बहैसियत इंसान भी। जैसे मिसाल के तौर पे शाहरुख के बारे में, या मिसाल के तौर पे मतलब विराट कोहली है, मतलब कहते हैं बड़े हम्बल हैं, बड़े। और जॉन इब्राहिम इतने नाइस इंसान है, मैं आपको क्या बताऊँ। सोनू सूद यानी बड़ा मतलब है कि जनता की खिदमत करना, ये करना, मतलब बड़े मतलब अच्छाई इनके अंदर दिखती है। तो बाकी होटल वालों ने फिर उसके बाद दूसरी जगह गए, वहाँ पर एक ही लंबा लगा था वहाँ पे तो सबने आरती क्या मतलब रूपा दीदी की भी आरती हो गई, उनकी भी मतलब वो सबकी करती है, तो उनकी भी आज आरती हो गई। वो भी खड़ी हुई थी लाइन में कि मेरी भी पूजा होगी, तो वो भी खड़े होकर वेट कर रही थी अपना। और इसके अलावा उससे पूछा कि मुझे पहचाना, तो कह रही हाँ पहचान ले करी, अगर नहीं पहचानी तो बेइज्जती हो जाती। बहुत अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा, गोलू के बारे में बताना, छोटू। हाँ, गोलू तो वही अपनी मम्मा पे गया है वो, बिल्कुल। हाँ, हर चीज़ में एक्टिव है। चलो अच्छी बात है, बच्चा ऐसे ही होना चाहिए। कबूतर देखो, गाड़ी देखो। हाँ, और ये लेकिन बहुत अच्छा लगा। लाजमी हम पार्ट 2 देखेंगे, आप कमेंट करें या ना करें। हाँ,
तो ऐसा ही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।